आज मैं बात करने वाली हूँ डिफरेंट टाइप ऑफ फायर एलिमेंट। मतलब एक इंसान के अंदर फायर एलिमेंट कितना मात्रा में है और वो अगर ज़्यादा है तो क्या करना है, उसके बारे में बात करने वाली हूँ। मैं ये बात नहीं करूँगी, इम्बैलेंस के बारे में बात कर रही हूँ। एक इम्बैलेंस फॉर्म में है, हाई इम्बैलेंस। मैं लो इम्बैलेंस के बारे में आज नहीं बात करने वाली हूँ। ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाई में है या बैलेंस में है, जहाँ पर आप बहुत पर्सपेक्टिव में देख सकते हैं आपका फायर एलिमेंट। एक तो पित्ता दोषा जो होता है, उसमें भी आप देख सकते हैं। उसमें कैसे देख सकते हैं? अगर आपका पित्ता दोषा है, उसमें आपका वाटर और फायर एलिमेंट होता है, जहाँ पर इन दोनों के बीच में अगर इम्बैलेंस है, मतलब आपका वाटर ज़्यादा है, फायर कम है, या फायर ज़्यादा है, वाटर कम है, इसमें आपको दोनों को बैलेंस करना है। ऑलरेडी मैं पित्ता दोषा के बारे में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ अच्छे से, आप जाके वहाँ पर देख सकते हैं। तो ये एक हो गया। और जहाँ पर जिन लोग का सन साइन या मून साइन जो साइन होता है, अगर वो साइन 12 होते हैं ना, तो उसमें फायर साइन जो होता है, जैसे लियो हो गया, एरीज हो गया, सैजिटेरियस हो गया, ये लोग जो होते हैं वो फायर साइन के अंतर्गत आते हैं। तो इनमें भी फायर लेवल हाई रहता है। ठीक है? एक गुड अमाउंट ऑफ फायर लेवल होता है, बट कभी-कभी क्या होता है, हाइपर हो जाते हैं, ज़्यादा हो जाता है, तो उसको भी इम्बैलेंस बोला जाता है। और लास्ट में मास अ, मार्स जो ज़्यादा हावी हो जाता है, वो भी एक फायरी एलिमेंट माना गया है। प्लैनेट्स जो हमारे बहुत सारा प्लैनेट्स है, उसमें मास को बोला गया है एक बहुत तेजस्वी और फायर एलिमेंट है। जैसे सन एक फायर एलिमेंट है, ये भी एक काइंड ऑफ फायर एलिमेंट है। तो इस फायर एलिमेंट को हमें एक बैलेंस फॉर्म में कैसे रखना है, उसके लिए हमें क्या-क्या करना चाहिए? देखिए, फायर एलिमेंट को बैलेंस करने के लिए हमें एक तो पानी का लेवल हमारा बढ़ाना पड़ेगा। बॉडी के अंदर हमारा वाटर लेवल अगर कम है, अगर आप पित्ता दोषा में हैं, आपका वाटर लेवल कम है और इसी वजह से आपका फायर एलिमेंट बढ़ रहा है। अगर सेम टाइम में हम वाटर लेवल को इंक्रीज करते हैं, तो क्या होगा, हमारा फायर जो लेवल है वो कम हो जाएगा और ये बोल सकती हूँ एक बैलेंस फॉर्म में आ सकता है। ठीक है, वो हो गया। और जिन लोग के अंदर ज़्यादा फायरिंग होता है, तो उन्हें क्या करना चाहिए? उन्हें एक्सरसाइज करना चाहिए। कैसा एक्सरसाइज? माइल्ड एक्सरसाइज नहीं, बस वॉक से नहीं होगा। उनको मॉडरेट एक्सरसाइज करना पड़ेगा। मॉडरेट मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में एक्सरसाइज करना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल लेती हूँ, डंबल्स उठाना है, जो इंटेंस वर्कआउट होता है, जो कार्डियो वर्कआउट होता है, वो सब वर्कआउट करना पड़ेगा। सो दैट क्या होगा, उनका जो फायरी एलिमेंट है कम डाउन होगा। कम डाउन कैसे होता है? जब हम एक्सरसाइज करते हैं, हमें स्वेट आता है। स्वेट का मतलब क्या हुआ? पानी हुआ। तो आपके बॉडी के अंदर जो वाटर क्वांटिटी बढ़ेगा। चाहे आप पानी ज़्यादा पीने लगोगे, आप देखोगे एक्सरसाइज के बाद आपको प्यास भी लगता है, आपको थकान भी लगता है, आपके बॉडी का जो टेम्परेचर वो भी काम डाउन होता है। तो ये सब मदद करता है टू बैलेंस योर फायर एलिमेंट। ठीक है? तो ऐसे ही आप अपने फायर एलिमेंट को बैलेंस फॉर्म में ला सकते हो। ठीक है? सो ये एक होता है कि गुड वे ऑफ बैलेंसिंग योर फायर एलिमेंट। और क्या कर सकते हो, जैसे फ्रूट्स वगैरह या वेजिटेबल्स, आप कुछ ऐसा खाओ जो आपके फायर एलिमेंट को बैलेंस करता है। जैसे समर में एक तो आपका बॉडी का टेम्परेचर हाई रहता है और एनवायरनमेंट का टेम्परेचर हाई रहता है, तो आपको क्या करना है, जैसे वाटरमेलन्स हो गया या कुकुम्बर हो गया, अ, और जैसे वाटर कंटेंट फ्रूट्स है, आप वो खा सकते हैं। इवन इन द विंटर में आप अपनी फायर एलिमेंट को बैलेंस फॉर्म में लाने के लिए आपको क्या करना चाहिए? आपको एक्सरसाइज तो आप कर ही रहे हो और उसके साथ आप वॉक करो। क्योंकि
एक तो विंटर में बॉडी का टेम्परेचर क्या होता है, लोगों को लगता है कम होता है, बट नहीं, उल्टा होता है, कम नहीं होता, ज़्यादा होता है। हम लोग ज़्यादा वाइब्रेट करते हैं क्योंकि हमें आउटर एनवायरनमेंट के साथ अपनी बॉडी टेम्परेचर को सेम रखना है। इसी वजह से हम वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी होता है। मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ वीडियो, तो आप उसको भी जाके देख सकते हैं। देखिए मेरा हर एक वीडियो को इंटरलिंक होता है। मैं आज इसके बारे में बात कर रही हूँ, कल उसके बारे में बात करूँ, जो इंटरलिंक होता है। तो आप मेरा वीडियो देखेंगे कंटिन्यूअसली एक के बाद, तो आपको क्लैरिटी मिलेगा मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ, क्यों बात कर रही हूँ। सो ये था मेरा फायर एलिमेंट, आप कैसे बैलेंस में ला सकते हो फायर एलिमेंट को। और हाँ, मैं इसका जो लो वर्ज़न आपका अगर डाउन है आपका फायर एलिमेंट, उसको कैसे इंक्रीज़ करना है, उसके बारे में मैं अलग से वीडियो बनाऊँगी। सो थैंक यू सो मच।